Hello student, welcome to chemistry class. Student, as you know that we are revising coordination compound, and in that we are studying crystal field splitting theory. ओके और इस थ्योरी में हम लोग जो है कि काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्टाहेड्रल के लिए कॉम्प्लेक्स में किस तरह से स्प्लिटिंग होती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और टेट्राहेड्रल जो स्प्लिटिंग है, टेट्राहेड्रल splitting in tetrahedral complexes is just reverse of octahedral splitting in octahedral complexes। ओके, एकदम जो स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल में होती है वो एकदम जो है जस्ट अपोजिट होती है ऑक्टाहेड्रल के। इसको हम लोग देख सकते हैं इस तरह से, इसको नोट कर लीजिए बस। और स्प्लिटिंग हम देख लेते हैं किस तरह से होती है। ये हमारा डीजेनरेट ऑर्बिटल है। ओके, मेटल डी ऑर्बिटल, ओके, then in excited state okay, this is the average energy of the d orbital in spherical crystal field। Okay, here will be EG orbital, dh square minus y square and dz square, and here will be three orbitals dxz, dyz, dy
y x. Okay, these are the three orbitals. Okay, now you see here once again, then the splitting takes place in the 3:2. Here will be 3 by 5 and here will be 2 by 5. Okay, this is the splitting of d orbital. Splitting of d orbital in tetrahedral. स्टूडेंट, हम यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल देख रहे हैं डी ऑर्बिटल का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने देखा था कि ईजी ऑर्बिटल जो थे ऊपर थे और T2G ऑर्बिटल नीचे हैं। पहले यहाँ पे हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी सेम है और फ्री आयंस के ये जो है कि ऑर्बिटल्स हैं डी ऑर्बिटल। जब हम इनको जब लिगेंड पास पहुंचते हैं तो जैसे हमने बताया था कि जब लिगेंड पास पहुंचते हैं तो एक स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टल फील्ड हो जाता है चारों तरफ डी ऑर्बिटल के। और उस केस में डी ऑर्बिटल की जो डीजेनेरेसी होती है वो ब्रेक हो जाती है और ऑर्बिटल दो सेट में टूट जाते हैं T2G और EG में। अब टेट्राहेड्रल के केस में T2G की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। ये ऑर्बिटल ऊपर दिखाई दे रहे हैं DXZ, DYZ, DYX ऑर्बिटल। इनमें जो है 3/5 क्रिस्टल फील्ड ऑफ टेट्राहेड्रल। ओके, और यहाँ पे नीचे EG ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लो है और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि ये दोनों ऑर्बिटल एक्सिस पे होते हैं और ये बाकी के तीन ऑर्बिटल लोब्स के बीच में या एक्सिस के बीच में इनके लोब होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल से जस्ट अपोजिट है, ऑक्टाहेड्रल का जस्ट अपोजिट है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब अगर हमारे पास सेम काइंड के जो है मेटल में और सेम लिगेंड है और सेम टाइप का मेटल है, तो उस केस में जो है कि किस तरह से स्प्लिटिंग होती है उसको लिखेंगे, हम यहाँ पे दिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। In case of same metal, the same ligand and the distance and metal ligand distance and metal ligand distance delta T equal to 4/9 डेल्टा O।
ये रिलेशन होता है। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर सेम काइंड के मेटल हैं, सेम लिगेंड है और सेम डिस्टेंस है मेटल लिगेंड की, तो वहाँ पे जो रिलेशन होगा टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड और ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में, तो ये हमें रिलेशन मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एंड consequently the orbital splitting energies are not sufficiently large for forcing pairing. Therefore, low spin configuration is observed rarely. ओके, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर टेट्राहेड्रल जो लिगेंड है कॉम्प्लेक्स है और जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, दोनों में सेम टाइप के जो है कि लिगेंड्स हैं। फॉर जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे ले लें कि यहाँ पे FeCN6 है और FeCN4 है। ठीक है, ये -2 है और इसके ऊपर सपोज सेम चार्ज। अब ये ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल है। ऐसे केस में जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी का जो रिलेशन है वो ये है। ये टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड की जो एनर्जी है वो इक्वल टू 4/9 ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड एनर्जी के बराबर है। अब ऐसे केस में ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि पेयरिंग करा सके, फोर्स कर सके पेयरिंग के, भले ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। समझ आई बात? मतलब कि अगर ये रिलेशन है सेम मेटल सेम लिगेंड के केस में, तो वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि स्प्लिटिंग के दौरान पेयरिंग करा दे। और ऐसे केस में लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्सेस बहुत रेयरली मिलते हैं। लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, बहुत रेयरली मिलते हैं।
आई बात समझ में? रेयरली मिलते हैं यानी बहुत कम या नहीं के बराबर मिलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे तो हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे डिफरेंट मेटल डिफरेंट लिगेंड है तो उस केस में स्प्लिटिंग बहुत क्लियर है और स्प्लिटिंग एनर्जी भी इतनी सफिशिएंट होती है कि पेयरिंग करा देती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम जानेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और किस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन T2G में जाते हैं, किस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन EG में जाते हैं, क्या कंडीशन होती होगी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का, और उस कंडीशन में क्या जो है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, in D2 and D3 configuration coordination entities coordination entities, the d electron occupy the T2G ऑर्बिटल। ओके, अगर ऐसे डी ऑर्बिटल जिसके ऐसे कॉम्प्लेक्सेस अगर हमें देखें जहाँ पे डी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है तो अपने आप वो इलेक्ट्रॉन जो है T2G ऑर्बिटल में चले जाते हैं। ठीक है, एंड singly according to accordance with the Hund's rule. Hund's rule. ओके, ऐसे केस में हुड्स रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर एक इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए, अगर D4 हो हमारे पास, इन D4 ions distribution of electron depends upon the crystal field energy delta and pairing P। अब अगर 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी एनर्जी के ऊपर,
या क्रिस्टल फील्ड एनर्जी के ऊपर और पेयरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे दो बातें होंगी, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, हियर इज टू ऑप्शंस, हियर इज टू ऑप्शंस। First, if delta means in case of octahedral complex अगर हम लेते हैं तो अगर पेयरिंग एनर्जी से कम है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी से कम है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, ओके, तो क्या होगा, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन will enter in, will occupy Eg orbital, ओके। अगर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ऑक्टाहेड्रल की पेयरिंग से कम है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा Eg ऑर्बिटल, आई बात समझे। और एंड कॉन्फ़िगरेशन will be T2G3 and Eg1, ओके। ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इलेक्ट्रॉन है तो जो इलेक्ट्रॉन है 3 T2G भरने के बाद Eg में चला जाएगा और जब Eg भर जाएगा तब रिपीट करना शुरू करेगा, ठीक है। ऐसे केस में जो हमारा लिगेंड होगा, इन सच केस लिगेंड will be weak field ligand and complex will be high spin complex, ओके। ऐसे केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर एक बार जल्दी बता देते हैं कि अगर ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग से तो चौथा इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल में चला जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन हमारा T2G3 Eg1 हो जाएगा। ऐसे केस में जो हमारा लिगेंड होगा वो वीक फील्ड लिगेंड होगा। लिगेंड क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड होगा। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। इसके अपोजिट हम यहाँ पे अगर देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट अगर इसके अपोजिट हो जाए तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन T2G and electronic configuration will be 4 and in such case ligand will be strong field ligand and complex will be low spin complex। अब हमने क्या देखा कि अगर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी पेयरिंग से ज्यादा है
तो ऐसे केस में चौथा इलेक्ट्रॉन जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो T2G में चला जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G 4Eg0 हो जाएगा। और ऐसे केस में जो हमारा लिगेंड होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा और कॉम्प्लेक्स हमारा जो होगा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। कल हम लोग जो है इस पे कुछ जो है क्रिस्टल फील्ड के कारण हम लोग कलर भी देखेंगे, लिमिटेशन देखेंगे और जो इस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड में पूछे हुए उसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।